हेलो बच्चों, रोमेंटर स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। मैं शिशुपाल कुमार आज पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 पढ़ाने वाला हूँ, जिसका नाम है लोकतंत्र और क्यों और कैसे। तो लोकतंत्र के बारे में हम लोग पढ़ें। अब लोकतंत्र क्यों है और कैसे है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन है, लोकतंत्र आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकप्रिय शासन प्रणाली है। हम पिछला क्लास में भी पढ़ चुके थे, लेकिन सवाल उठता है लोकतंत्र क्यों जरूरी है और इसका काम कैसे करता है, इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो लोकतंत्र क्यों जरूरी है उसके बारे में पढ़ते हैं। जनता की भागीदारी। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुनी गई सरकार शासन करती है। नागरिक चुनावों में वोट देकर प्रतिनिधि चुनते हैं तथा इससे जनता का शासन में सीधा योगदान जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए। तो कैसे लोगों का इसमें भागीदारी होता है। लोकतंत्र सरकार जनता की उत्तरदायी होती है, मतलब जनता जैसा चुनेगा वैसा ही होगा। यदि सरकार जनता गलत काम करती है तो जनता अगली बार उसे हटा सकती है, और ये आपको 5 साल पर होता है। इसीलिए सरकार की जनता की इच्छाओं की ध्यान रखना पड़ता है, समझ गए। मतलब पहले राजा था तो राजा कुछ करे कोई मतलब ना है, लेकिन अगर नेता कुछ करेगा तो हम लोग अगला बार उसको नहीं देंगे वोट, समझ रहे हैं ना। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। अब लोकतंत्र में स्वतंत्रता और समानता भी होता है, उसका भी अधिकार है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है, ये लोकतंत्र का सबसे विशेषता है। चौथा है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। लोकतंत्र में कानून सब पर समान रूप से लागू होता है। राजा या नेता भी कानून के ऊपर नहीं है, मतलब कोई भी नेता रहे उसको भी अगर गलती करेगा तो, जैसे लालू यादव थे ना, अगर गलती किए थे तो जेल में गए हैं, समझे। यह न्याय और समानता की भावना को मजबूत करता है, हम लोगों को न्याय दिलाता है, हम लोग समान है इसका एहसास कराता है। कानून और शासन। लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार। हम लोग किसको वोट देंगे, कोई हमें ज़बरदस्ती नहीं है, हमको जिसको मन होगा उसको हम देंगे, समझ रहे हो। लोकतंत्र हर व्यक्ति वयस्क नागरिक को वोट देने का समान अधिकार देता है। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। जो 18 साल से प्लस है वो वोट दे सकता है। इसे सभी नागरिकों का राय शासन में शामिल होता है, समझ गए। मतलब कौन लोग किसको बनना चाहिए ये सबको पता होता है। विचारों की आज़ादी। कोई भी काम करोगे उसका आज़ादी हम लोगों के पास रहेगा, वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नागरिक अपनी राय स्वतंत्रता रूप से व्यक्त कर सकते हैं। समाचार पत्र, सोशल मीडिया और सभा के माध्यम से सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं। सरकार गलती करता है तो आंदोलन भी हम लोग कर सकते हैं। ये सब लोकतंत्र का क्या हुआ, विशेषता हुआ। विभिन्न विचारों को विविध विचारों, जैसे कि अगर हम बहुत सारे कुछ ही बोल रहे हैं तो उसका भी हम समानता देना पड़ेगा। लोकतंत्र में विपक्ष ऑप्शनल का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। जैसे एक हो सत्ता पार्टी हुआ नेता, समझे, दूसरा में होता है जो नहीं जीता, विपक्ष या अपोजिशन जिसको बोलते हैं। तो विपक्ष सरकार की गलतियों को उजागर करता है और बेहतर सुझाव देता है। अगर कोई गलती कर रहा है सरकार तो उसमें विपक्ष में वो है जो बताएंगे कि बस सरकार ये आपसे गलती हुआ, इसको सही कीजिए, तो हम आंदोलन करेंगे, समझे। आगे हम लोगों को पढ़ना है लोकतंत्र काम कैसे करता है। तो चुनाव प्रणाली, इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है चुनाव प्रणाली। या निश्चित समय तक चुनाव कराए जाते हैं, जैसे 5 साल 4 साल, समझे। जनता अपने प्रतिनिधित्व MP MLA आदि को वोट देकर चुनती है। MP और MLA को वोट देती है। जो पार्टी बहुमत पाती है वह सरकार बनाती है, समझ गए। जैसे कि हम कोई हर एक देश से, हर एक राज्य से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक विधायक होता है। विधायक जी किनको चुनते हैं, इनको चुनते हैं, CM जी को, समझे। इसी प्रकार से होता है। जौन वाला पार्टी में ज़्यादा MLA जीतेंगे उनका बहुमत हो जाएगा, उनका सरकार हो जाएगा, समझ गए। यही होता है। संविधान का पालन पॉइंट है, इसको हम किस प्रकार से पढ़ेंगे। लोकतंत्र संविधान के अनुसार चलता है, जैसे राजाओं के मन से नहीं चलता है, ये संविधान के अनुसार चलता है। संविधान नागरिक के अधिकार और सरकार की शक्तियों को तय करता है, समझ गए। ऐसा नहीं कि सरकार कोई के मार सकते हैं, उनके अधिकारों का सीमित करता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, बताए थे न्यायपालिका किसी के अधीन नहीं रहता है। न्यायपालिका सरकार से स्वतंत्र होती है। यह नागरिकों के अधिकार की रक्षा करती है और कानून का पालन करना सुनिश्चित करती है। चौथा है
स्वतंत्र प्रेस और मीडिया, मतलब मीडिया वाले कुछ भी चला सकते हैं, कोई भी नेता के कुछ भी कर सकते हैं, गलत है तो गलत, सही है तो सही, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगा। मीडिया लोकतंत्र की आंख और कान कहा जाता है। मीडिया को लोकतंत्र का आंख और कान कहा जाता है। यह जनता की सच्चाई जानकारी देती है और सरकार की गतिविधियों की निगरानी करता है। समझे, मीडिया के डर से अभी तक सरकार बहुत कुछ नहीं किया, वरना दिन दहाड़े कुछ भी हो सकता। ये बिहार है। जनमत के नागरिक सहभागिता, नागरिक सभा आंदोलन और संगठनों के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाते हैं। नागरिक क्या करते हैं? नागरिक सभा आंदोलन और संगठन, अगर कोई गलती, जैसे बीपीएससी वाला हुआ था ना स्टूडेंट का, तो उसमें हम क्या किए थे छात्र सब, कि उनका गलतियों को हम लोग क्या किए थे, आंदोलन किए थे। इससे सरकार की जनता की भावना का पता चलता है। समझ गए। लोकतंत्र का लाभ, लोकतंत्र से हमको क्या लाभ होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नागरिक को समान अधिकार मिलते हैं। नागरिक को सत्ता में परिवर्तन से शांति होता है। जनता की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और गलत सरकारों के चुनाव के माध्यम से बदला जाता है। आगे लोकतंत्र की चुनौतियाँ, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है? चुनावों में धन और जातिवाद का प्रभाव होता है। शिक्षित मतदाताओं की कमी होती है। चुनौती, इसमें लोकतंत्र में क्या दिक्कत आता है? वो जातिवाद, जैसे यादव जी हैं तभी आरजेडी को देंगे, ये वाला बहुत ही खराब बात है। समझे, जो अच्छा है उसको दीजिए। आगे है, चुनाव में धन और जातिवाद का प्रभाव होता है। शिक्षित मताधिकारों की कमी होती है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही होती है। बाद की राजनीतिक और झूठे प्रचार, मतलब जो लोग नेता होते हैं झूठे झूठे कि चीनी मिल लॉन्च करेंगे, खोलेंगे, अभी तक नहीं हुआ है, तो ये सब झूठी बाधाएं, ये सब होता है यहाँ पे। इसका चुनौतियाँ हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। भारत में लोकतंत्र का महत्व, भारत में लोकतंत्र का क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर नागरिक को समान मताधिकार है और भारत के संविधान लोकतंत्र की समानता और धर्मनिरपेक्षता पर क्या है? धर्मनिरपेक्षता पर जाहिर है। निष्कर्ष, लोकतंत्र सिर्फ शासन प्रणाली नहीं है बल्कि यह एक जीवन शैली है। समझ गए। जो समानता, स्वतंत्रता और आधारित नागरिकों को अपने अधिकार कर्तव्य को दोनों को समझाता है। बोलेगा लोकतंत्र क्या है तो ये डिफिनीशन हो जाएगा। समझ गए, ये डिफिनीशन हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बिंदु इन चैप्टर से। पूरा चैप्टर का वन शॉट है। लोकतंत्र जनता द्वारा संचालित होती है। जनता सरकार को चुनती है। समान शासन की आज़ादी है। सब पर कानून समान लागू होता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। समझ गए। तो धन्यवाद। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।